हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है अर्थक्वेक का। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है सिस्मिक प्रिवेंशंस ऑफ स्ट्रेंथिंग एंड रेट्रोफिटिंग मेजरमेंट। मतलब जो हमारी बिल्डिंग है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ वीकनेस है हमारी बिल्डिंग में, तो हम उसमें कुछ रेट्रोफिटिंग करके या उसका रिपेयर करके हम उसको प्रॉपरली क्या करें, स्ट्रेंथ देनी है हमारी बिल्डिंग को। ठीक है, हमारा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें कुछ क्रैक्स आ रहे हैं अर्थक्वेक की वजह से या कुछ स्ट्रेंथ उसकी लूज हो रही है, तो हम कौन कौन से वो प्रिवेंशन करें, उसको कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while designing earthquake resistant structure। earthquake resistant structures। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर क्या है डिजाइन कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, जो हमारा एलिवेशन है, प्लान है, वो क्या कैसा होना चाहिए, सिंपल। ये आपका टॉपिक है। ठीक है, एक तो प्लान एंड एलिवेशन कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होगा एलिवेशन, ठीक है, तो उसमें मतलब कोई जैसे आर्चेस वगैरह के हो उसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जितना सिंपल होगा वो उतना ही अच्छा होगा, और उसे रेट्रोफिट करना, रिपेयर करना उतना ही क्या है, आसान होगा। ठीक है, एंड सिंपल एज पॉसिबल विद मिनिमम इरेगुलरिटीज इन शेप। जो उसकी शेप है उसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे ये कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको इसको यहां से ऊपर ले गए, इसको यहां से ले गए, तो ये भी क्या है, इरेगुलेटरीज है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे फ्रेमवर्क कर रहे हो आपको उसका, ठीक है, तो वो बहुत भारी भारी जो आप प्लेट है वो जैसे ही आपको रूफ कास्टिंग कर रहे हैं उसकी प्लेट्स यूज कर रहे हो, बहुत हैवी लोड है, तो वो जैसे उसका लोड है वो हमारी वॉल्स के ऊपर आएगा। हमारी जो ब्रिक्स हैं या जो भी हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, ठीक है, पहले तो ये है इसमें वीक हो जाएगी वो, अगर हमने ज्यादा प्लेट्स का लोड है जो ज्यादा डाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। और जैसे आपने देखा होगा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, परलिंक्स, देखे स्टील स्ट्रक्चर्स। तो इनका भी, इस चीज को भी लेके हमने चलना है कि ये इसका जो लोड है भी लाइट वेट होना चाहिए, जो आप मटेरियल आप यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ डक्टाइल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी प्रेफर्ड। डक्टाइल मटेरियल यूज करना है। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हैविंग सॉफ्ट स्टोरेज, ओपन ग्राउंड स्टोरेज फॉर पार्किंग। अभी मैंने ये पॉइंट बताया ना, फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे पार्किंग में हो गए जहाँ पे शेड्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए जो भी उसका मटेरियल है। ठीक है,
मतलब इतना भी सॉफ्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आप कुछ भी रख दो उसके ऊपर। एज पर अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो क्या हम उसको इजीली क्या करें, रेट्रोफिट कर सके या उसकी रिपेयर इजीली कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हाँ, अगर आपने यूज कर लिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आप कोई भी यूज कर रहे हो, सीमेंट है बैड क्वालिटी का यूज कर लिया, एग्रीगेट है रफ यूज, ऐसा कुछ मतलब जो एज पर डिजाइन चीजें चाहिए अपने वो यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी वर्कमैनशिप। अगर कोई बंदे काम कर रहे हैं तो उसने क्या कर दिया, कोई दिक्कत कर दी, आपको लगानी तो थी, मतलब जैसे मान लो 2 ब्रिक्स लगानी थी, ठीक है। और इसका जो जॉइंट है उसने क्या किया, जो मोटार फिल कर रहा है इसके अंदर, उसने क्या थोड़ा सा फिल कर दिया, तो ये भी क्या है वर्कमैनशिप में आ जाएगा, ठीक है, कि उसने काम अच्छे से नहीं किया। नेक्स्ट, लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड इनएडुकेट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। इनएडुकेट डिजाइन मतलब आपने कुछ बिल्डिंग तो कोई आपकी ऐसी थी, ठीक है, तो आपने क्या किया जब आपका काम चल गया। स्टूडेंट्स वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है। लैक ऑफ मेंटेनेंस, इनएडुकेट डिजाइन, हमने आपकी जो बिल्डिंग थी, ठीक है, डिजाइन तो हमने किया था इसके अंदर, मतलब जैसे 2 रूम्स हैं, ठीक है, एक वॉशरूम आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। तो आपने क्या किया, डिजाइन तो सिर्फ ये चीज की थी, काम करते करते आपका मन हो गया कि यार मैंने एक और स्टोरी ऊपर डालनी है। अब डिजाइनर है जो, उसे तो आपने बताया ही नहीं है कि आपका ये है, उसने डिजाइन कर दिया सिर्फ ये चीजें, सिर्फ इसके हिसाब से उसने डिजाइन करके दे दिया आपको। तो ये आपका फॉल्ट आ गया ना इस चीज के ऊपर, मतलब अगर आपकी कोई कार है और इसके ऊपर आपने और एक स्ट्रक्चर डाल दिया, ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग क्या करेगी, वो सेटल करेगी। सेटल करेगी मतलब उसमें क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं, और वो क्या करती है, क्लैप्स भी कर सकती है, गिर भी सकती है वो, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स थे, ठीक है। पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आपको देख लेना एक बार। इतना ज्यादा टफ है नहीं है, ये सिर्फ आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, टोटली थ्योरी, आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं सब्जेक्ट की, ठीक है, टोटली थ्योरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, रिपेयर रिस्टोरेशन एंड रेट्रोफिटिंग। रिपेयर, रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन एंड रेट्रोफिटिंग। नाम से क्लियर हो रहा है। रिपेयर, रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दिस रिलेट टू द superficial defects related to the architectural repair of structure damage due to occurrence of earthquake। अर्थक्वेक आने से हमारी जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर गई है, उसमें कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, या उसका कोई जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है कि उसके डैमेज आ रहा है, अ, जो फ्रंट वाली साइड है वॉल के ऊपर, सॉरी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। तो उस चीज को हमने क्या करना है, रिपेयर करना है, जो हमारे क्रैक्स डेवलप हो गए हैं अर्थक्वेक की, जो अपनी को वेव्स आ रही हैं जो, ठीक है, उसको क्या करना है, हमने रिपेयर करना है हमारी बिल्डिंग को, बिल्डिंग को, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात होगी कि रिपेयर का। अब आ गया रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन क्या है? दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर एडिंग द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को ऐड करना है टू अ वीक और डैमेज स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्चर वीक हैं या डैमेज हो चुके हैं, डैमेज स्ट्रक्चर टू रिस्टोर द लॉस्ट स्ट्रेंथ, और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे क्या है, खो चुके हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन लाइक एजिंग, क्रैक्स डेवलप्स, आगे क्रोजन हो गई है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वियर एंड टीयर हो गया, ऑटोमेटिक
एटमोस्फेरिकली रिडक्शन होगी उसकी। तो हमने क्या करना है, एक प्रोसेस है, हमने क्या करनी है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जो जो अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं, उसे हम बोल देते हैं रिस्टोरेशन, एडिंग स्ट्रेंथ टू डैमेज स्ट्रक्चर्स। वीक, वीक भी लिख सकते हो, वीक और डैमेज स्ट्रक्चर। तो ये हो गया रिस्टोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आएगी रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग क्या है, एक आर्ट है, प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ। मतलब जैसे मान लो ये आपका कोई कॉलम है, ये आपका कोई कॉलम है, ठीक है, और ये तो है नहीं, हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे और एक नया कॉलम बना देंगे। ठीक है, जैसे इसमें कोई क्रैक्स डेवलप हो गए यहाँ पे, ऐसे कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई और जैसे स्ट्रक्चर हो गया ना, एक और इसका जो मटेरियल है उसको फिल्ड कर देंगे, और इसको क्या मिल गई, एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिल गया। अपनी लाइफ तो नहीं ना खो रहा, क्योंकि जिसको जो उसकी स्ट्रेंथ लूज हुई है, हमने क्या किया, और मटेरियल यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो ये आपका हो गया रेट्रोफिटिंग। Retrofitting is an art to providing additional strength to the building which are weak due to the original structure inadequacy and material degradation due to time effect or alteration carried out during। तो हमारा कोई स्ट्रक्चर था, जैसे सरकारी बिल्डिंग्स होगी, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत उसमें मतलब बीम्स ऐसे ही डाले हुए, सिंगल स्टोरी होती है वो, बहुत ज्यादा बीम उन्होंने डाले होते हैं। उसका डालने का मकसद ये होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो आपका कम से कम 50 ईयर्स के लिए डिजाइन होता है वो। 50 ईयर्स के लिए तो हम मान के चलते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है 50 ईयर तक तो हम डिजाइन करें, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है 50 ईयर तक रहे। बट उनको डिजाइन करने का, उस कॉलम और बीम देने का मकसद उनका क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर बच्चे यहाँ इस कॉलेज में या इस बिल्डिंग में, सॉरी बच्चे बोल रहा हूँ, आपके जो स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, यहाँ आपका कोई ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, उसमें क्या है कि अगर वहां पे कोई और ऑफिस भी वाले बंदे हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं, अगर उन्हें शिफ्ट करना पड़ रहा है, एक ही बिल्डिंग है, तो उसमें क्या से कर सके, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी उसे बना सके। ठीक है, एक और जैसे फ्लोर बना सके वो, इसीलिए वो क्या करते हैं, ये जो हमारे जो बीम्स है, कॉलम्स है, वो क्या छोड़े जाते हैं, ताकि वो एक और फ्लोर है उसके ऊपर बना सके। ठीक है, चलो, आज का हमारा बस यही था, इसके एक दो टॉपिक ही हैं। इसका हमारा सिलेबस बहुत फास्ट हो गया है अर्थक्वेक का। ठीक है, थोड़ा स्लो ही चलेंगे क्योंकि इसके आपके 7 चैप्टर ही हैं, थर्ड के पहुंच चुके हैं, दो दो टॉपिक, तीन तीन टॉपिक ही हैं एक चैप्टर के। अर्थक्वेक का बहुत जल्दी आपका जो सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद हम मेंटेन वाला। एनी डाउट, आज के लेक्चर में कुछ डाउट होगा आपका, बोलिए। बोलो, आज का आपका इतना ही था। करें ऑफ? डाउट कोई आपका? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, गुड लक।